So this is another question for CBSE boards 2025 maths. So this is for CBSE boards 2025. इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन है एज रिलेटेड क्वेश्चन है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड इन एज रिलेटेड क्वेश्चंस. एक तो हमें प्रेजेंट एज दी होती है हमेशा, और उस प्रेजेंट एज के बाद का टाइम दिया होता है, या तो कुछ ईयर्स हेंस आफ्टर कहा होता है, या सम एज बिफोर, कुछ बिफोर या अर्लियर या यंगर, ऐसा कुछ लिखा होता है. तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में 99% दे आस्क यू द प्रेजेंट एज. तो हमेशा आपने प्रेजेंट एज को सपोज करना है, और उसके बाद आपने देखना है कि आपको प्लस माइनस कौन सी एज कहा गई है, तो आपने उन दोनों को लेना है. जैसे फॉर इन दिस केस, फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर देखते हैं, हमें कहा गया है कि ज़ीबा वॉज यंगर बाय 5 years than what she really is. Then the square of her age would have been 11 more than 5 times her actual age. What is her age now? मतलब हमारे लिए जरूरी चीज क्या है कि let her present age, let the present age be x years. हमेशा हमें उसकी प्रेजेंट एज लेनी है जिस भी बंदे के बारे में कहा गया है. और यंगर कहा है मतलब वी आर गोइंग 5 years बैक. तो जो हमें कंडीशन कही है वो है कि 5 years बैक उसकी एज कितनी होगी. 5 years back the age would have been x minus 5 years. So if Zeba was younger by 5 years then what she really is. तो इसका मतलब हम कह रहे हैं वो x minus 5 है. Then the square of her age in years, उसकी एज का स्क्वायर would have been का मतलब यहां पर हम लगाएंगे इक्वल टू 11 मोर मतलब 11 प्लस 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज मतलब प्रेजेंट एज x. तो यहीं से अगर हम फिर से पढ़ते हैं, हम क्या कह रहे हैं, x minus 5 स्क्वायर ऑफ x minus 5 would have been मतलब इक्वल टू 11 मोर मतलब 11 प्लस 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज. अगर मैं फिर से कोशिश करूं इसको इक्वेशन बनाने की, दैट मीन्स x minus 1 स्क्वायर किसका कहा गया है, x minus 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 11 मोर देन 5 टाइम्स, 5 मतलब 5 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई 5 हुआ, एक्चुअल एज मतलब जो कि प्रेजेंट एज है 5x. इक्वेशन हो गई. हमेशा लेना है प्रेजेंट एज x years. देन यू हैव टू सी यंगर दिया हुआ है या ओल्डर दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली प्लस माइनस किया, कितने साल कहा है उसके अकॉर्डिंगली प्लस माइनस कहा. तो यहाँ पे 5 years बैक कहा था तो मैंने x minus 5 किया. स्क्वायर ऑफ हर एज मतलब इस एज का स्क्वायर वुड हैव बीन इज आर लिखा आता है, तो इसका मतलब वो इक्वल टू कहा गया है 11 मोर मतलब प्लस हुआ, 5 टाइम्स मतलब 5 से मल्टीप्लाई हुई, कौन सी एज, एक्चुअल एज जो कि है प्रेजेंट. सो हमारी कंडीशन बन जाती है x minus 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11 प्लस 5x. इसको अब सॉल्व किया, x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, यहां से हमारे पास आ गया 11 प्लस 5x. ब्रिंगिंग ऑल द नंबर्स टू द लेफ्ट हैंड साइड एंड अरेंजिंग अकॉर्डिंगली. तो ये माइनस 5x माइनस 11 आ गया. इसको अगर सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 14 आ जाएगा, जिसे मैं फैक्टराइज करूंगी. x स्क्वायर माइनस 14x माइनस x प्लस 14 इक्वल टू 0. x कॉमन लिया, x माइनस 14 माइनस 1 कॉमन लिया, x माइनस 14. तो दो फैक्टर्स बन गए, x माइनस 1 x माइनस 14 इक्वल टू 0. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम सॉल्व करते हैं तो फैक्टर्स लेते हैं, आइदर x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इक्वल टू 0. तो x की दो वैल्यूज आ गई, या तो x आया 1 के इक्वल या x आया 14 के इक्वल. अब देखो यहाँ पर भी हमारे पास दो वैल्यूज आती है, तो कौन सी एज लेनी है. सो इफ आई टेक x माइनस x इक्वल टू 1, देन 5 years के पहले जाऊंगी, तो मैं जब उसको इक्वेशन में डाल रही हूँ तो मैं लिख रही हूँ 1 माइनस 5. सो हाउ कैन द एज बी माइनस 4. सो 1 x की वैल्यू उसकी प्रेजेंट एज 1 नहीं हो सकती, बिकॉज वी कैन नॉट गो 5 years बैक. तो इसको हम कर देंगे रिजेक्ट. तो हमारा आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 14. देयरफॉर प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 14 years. आप चेक भी कर सकते हो, अगर मैं कहती हूँ 14 माइनस 5 क्या होता है, 9 का स्क्वायर 81, तो 11
प्लस ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया, राइट हैंड साइड में 11 प्लस 5 into 14 70 plus 11 81. तो हेंस मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है. हर एज नाउ इज 14 years and we'll mark this as the answer.